नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और जिसका इंतजार था, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और बीजेपी एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। एनडीए को वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी 8% ज्यादा वोट मिले महागठबंधन से और सीटों की संख्या तो आप जानते ही हैं, बेशुमार है। 200 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुए। तो अब वो तो चर्चा हो गई खत्म। कुछ इश्यूज हैं, रेज किए गए हैं, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर वैसा कुछ दिखा नहीं है जो ऑपोजिशन ने रेज किया हो। लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जो आज भी जुड़े हुए हैं ज्ञानेश कुमार के संबंध में। इलेक्शंस के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका जो थी वो लगातार संदेह के घेरे में थी और राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था। कल जो ट्वीट था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि राहुल ने कि भाई निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हुआ, जो उन्होंने जिक्र किया था। ये ट्वीट देखिए आप। हम और इसके अलावा आरजेडी के खेमे से खबर आ रही है। बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। और हम इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। निष्पक्ष नहीं था तो मतलब उन्होंने अटैक किया है किस पर? ज्ञानेश कुमार। एक और आप ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भूपेश बघेल का। और ये ट्वीट थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इस ट्वीट में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। सच क्या है केंचुआ? केंचुआ शायद वो केंद्रीय चुनाव आयोग को कह रहे होंगे। कहते हैं कि झूठ बोल ले तो उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख थे। 7 करोड़ 42 लाख। पर मतदान के दिन बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गए, यानी कि 3 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है, एक उनका कहना है। दोनों आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज से लिए गए हैं। खैर, अब थोड़ा सा इस पर भी गौर कर लेते हैं। लेकिन क्या आरजेडी के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे देंगे और वो शपथ ग्रहण नहीं करेंगे? इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। क्या वो सच खबरें हैं? अभी तक कोई पुख्ता खबर उस पर नहीं आई है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि क्या ये वाकई में ऐसा होगा। खैर, पहले हम लोग वो ट्वीट उनका देख लेते हैं जिसमें ये डेटा दिया गया है। डेटा जो है कि दिया है अपना भूपेश बघेल ने जो बात कही है और उसमें 3 लाख वोट का आसपास का उन्होंने जिक्र किया है कि उसमें कुछ शायद ऊपर नीचे हुआ। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप जरा इस पर नजर मारिए। ये आंकड़ा कह रहा है कि इलेक्टर्स ऑन 24 जून 2025, 24 जून को 7 करोड़ 89 लाख, 7 करोड़ 89 लाख। फिर ड्राफ्ट लिस्ट में आई 65 लाख लोग हटा दिए। फिर 1 अगस्त को इलेक्शन ड्राफ्ट लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स थे। इन एलिजिबल जो हटाए गए थे 3.66। इन एलिजिबल इलेक्टर्स रिमूव फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट लिस्ट से भी कुछ लोगों को निकाल दिया गया था। एलिजिबल इलेक्टरल एडेड इन द ड्राफ्ट लिस्ट 21.53 लाख। अब टोटल हो गए थे 7 करोड़ 42 लाख। कब? सितंबर 30, यानी कि 1 अक्टूबर को जो पब्लिश किया गया था, सितंबर 30 को ये अंतिम डेटा दिया गया था। 7 करोड़ 42 लाख, ठीक है। और अब आइए आप फेज वाइज डिटेल्स। बिहार असेंबली इलेक्शन पोल पार्टिसिपेशन, ये परसेंटेज बताया है। इलेक्टर्स इलेक्टर्स जो सेकंड है उस पर देखिए, 3 करोड़ 75 लाख 13,302। तीन ये फेज वन में पार्टिसिपेंट्स हैं या टोटल वोटर्स थे, और दूसरे में थे 3 करोड़ 70 लाख 13,556, यानी कि 7 करोड़ 45 लाख। और 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स ही थे बिहार में इसके अनुसार। तो ये 3 लाख से ऊपर का जो मिसमैच है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसको एक्सप्लेन कर दे और शायद फिर हम लोगों को समझ आ जाएगा। तो पोलिंग स्टेशंस और ये तमाम चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक किया है। किसने ये किया है? भूपेश बघेल, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। खैर, अब हम लोग आते हैं आज की बात पर। अब खबरें ये आ रही हैं कि चुनाव में कथित धांधली को लेकर के कुछ नेता बिहार में, जो आरजेडी है वो एक बड़ा, उनके पास 25 विधायक आए हैं, तो जाहिर है नेता प्रतिपक्ष उनकी पार्टी के बनेंगे।
और अब ये चर्चा चल रही है कि भाई वो लोग जो हैं वो सारे विधायक उनको बातचीत की गई है और अपनी बैठक के बाद ये चर्चाएँ हैं, अभी कन्फर्म नहीं है, चर्चाएँ हैं कि सब लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा दे देंगे का मतलब क्या है? अभी तो उन्होंने शपथ लिया नहीं, तो इस्तीफ़ा दिया नहीं है। लेकिन वो शपथ लेंगे नहीं और पद ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि उनको इस बात का शक है कि इलेक्शंस में गड़बड़ हुई है। अब ये तो एक बड़ा कदम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है इस बात का। अभी तक कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है। एक ट्वीट आया है और इसमें भी क्या खामियाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन शायद उसको एक्सप्लेन कर दे। अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन तो अब कह रहा है कहेगा। चुनाव से जुड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़, वो ये बात कई बार कह चुकी हैं कि क्या हम लोगों को इलेक्शंस में हिस्सेदारी करनी चाहिए। और संजय सिंह का भी बयान आपने सुना, उनका तो कहना है कि हमने तो पहले ही बता दिया था, कोई मतलब नहीं है इस इलेक्शन का। वो बयान दे ही रहे हैं लगातार, आप सुन ही रहे हैं उसके उनके बयान को, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। लेकिन अब क्या माहौल जो जिस तरह से बन रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार अब क्या ये वाक़ई में हम लोग होते हुए देखेंगे कि इस्तीफ़ा देने की या पद ग्रहण ना करने की तरफ बढ़ेगा विपक्ष? संभव है क्या? संभव तो नहीं लग रहा है। संभव तो नहीं लग रहा है। लेकिन चर्चाएँ खूब ज़ोर पे हैं। अब अगर ये ऐसा हो गया, तो फिर एक बड़ा हम लोग इलेक्शन में परिवर्तन होते हुए देखेंगे। लेकिन ये आरजेडी में उच्च स्तर पर इस मामले पर बातचीत हो रही है कि चुनाव में, लेकिन ये करने के लिए ज़रूरी ये होगा अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं, एक्शन खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ उन्होंने सोचा-विचारा है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि बहुत पुख्ता सबूत वो दें। कि वाक़ई में इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए, इलेक्शन में जब एसआईआर की शुरुआत की गई थी, एसआईआर की जब घोषणा की गई थी, तब हम लोग देख रहे थे कि भई तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर दें, क्योंकि इलेक्शन में जो रेफरी है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या सीईसी जो हैं, वो निष्पक्ष काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा ही आरोप लगाया था अखिलेश यादव ने भी। उन्होंने भी यही बात कही और अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बंगाल, तमिलनाडु, केरला से भी। वहाँ पर एसआईआर शुरू हो गया है। तो अब इलेक्शन का जो नतीजा आ गया है, उसके बाद अब क्या इस्तीफा वाक़ई आरजेडी के सारे विधायक दे देंगे और वो विधायक नहीं बनेंगे? तो क्या सबूत आरजेडी पेश करेगा, ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन ये जो चुनाव के जो परिणाम हैं, ये अप्रत्याशित हैं और किसी भी विश्लेषक के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए जो वहाँ गया था, हम तो खैर गए नहीं वहाँ। जो गया था चुनाव में घूम रहा था और ख़ास तौर पर जो बिहार से संबंधित पत्रकार हैं, वो तो वहाँ 3-3 महीने, 4-4 महीने रहे, 2 महीने रहे, 1 महीने कोई रहा और कोई तो इलेक्शंस में 15-20 दिन भी गया था। तो उनका ये कहना तो था कि भई इलेक्शंस का माहौल ऐसा लग रहा है कि एनडीए सरकार बना लेगी। ऐसा कई लोगों ने कहा। लेकिन इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री होगी, इसकी संभावना कोई व्यक्त कर नहीं रहा था। और सवाल ये भी उठ रहा है कि भई ऐसा आखिर बिहार में हुआ क्या है? कि लोग इतने कैसे खुश हो गए बीजेपी से या एनडीए गठबंधन से कि उनको इतना सारा वोट डाल दिया? क्या लोगों को कोई आर्थिक सहायता मिली है या सरकार की योजनाएँ कुछ ऐसी हैं? और देखिए इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें ये भी है, प्रशांत भूषण ने भी ये सवाल उठाया है, जाने-माने वकील हैं कि भई 10-10 हज़ार रुपए जो दिए गए हैं इलेक्शंस के दौरान, वो एक किस्म से राजनीतिक रिश्वत जैसा है। और इलेक्शन कमीशन उस पर भी चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तो ऐसे कुछ एक मसले हैं जो उठ रहे हैं इस इलेक्शन में। बिहार के बाद अब बंगाल में आप जानते हैं चुनाव होना है। बंगाल बड़ा अहम चुनाव है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहाँ पर 3 बार बन चुकी है और अब आगे क्या होगा? ममता बनर्जी ने एसआईआर का खूब विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला गया है। डीएमके जिनकी द्रविड़ मुनेत्र कड़ागम जिनकी सरकार है, स्टालिन की लीडरशिप में तमिलनाडु में, वो विरोध कर रहे हैं और पिनराई विजयन जो सीपीएम के लीडर हैं या वाम दलों के जो नेता हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में का रुख किया है कई लीडर्स ने। तो अब उस पर क्या होगा? क्या एसआईआर का मुद्दा यहाँ इस इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो मुद्दा रहेगा। बंगाल में क्या करेंगे? बंगाल की लीडरशिप अब क्या करेगी? और बंगाल में ऑपोजिशन पार्टी जो बीजेपी है, वो क्या करेगी? अब ऐसे ढेर सारे प्रश्न इस
चुनाव के नतीजों के बाद खड़े हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।